everyone, this is Mukesh and you are watching English MBBS. So my dear friends, today in this video I will learn a new topic and this is models. यानी डियर कहने का आशा ये है कि आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि मॉडल्स क्या हैं। क्योंकि जब भी हम लोग मॉडल से रिलेटेड सेंटेंस बनाते हैं मे का यूज करके, माइट का यूज करके, कैन का यूज करके, कुड का यूज करके, तो दैट टाइम्स हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट क्रिएट होते हैं। तो उन्हीं सब डाउट से हम लोग कैसे बच सकें, आज इस वीडियो में हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो के अंदर बने रहिए। आइए हम लोग सीखते हैं कि मॉडल्स वर्ब क्या है। यानी डियर लेट्स बी स्टार्ट अबाउट मॉडल्स वर्ब विदाउट एनी डिले। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं मॉडल्स की बात करूं कि मॉडल्स क्या है, अगर इसकी परिभाषा डिफिनेशन की बात करें तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा शब्द जो स्पीकर के दशा को, उसके भाव को, उसके विचारधारा को व्यक्त करता हो, वह शब्द हमारा क्या कहलाता है भैया? मॉडल्स कहलाता है। यानी मॉडल को हम डिफिनेशन में अगर दे भैया, इसका एक लाइन में इसका डिफिनेशन क्या होगा? यानी मॉडल यूज टू, यानी मॉडल यूज टू एक्सप्रेस, मॉडल यूज टू एक्सप्रेस द मूड, the mood or attitude of the speaker, attitude of a speaker is called models। यानी डियर जो मॉडल का यूज होता है, यूज टू एक्सप्रेस, जो क्या एक्सप्रेस करता है? मूड और एटीट्यूड ऑफ ए स्पीकर, एक स्पीकर के जो मनोभाव को, उसके मिजाज को, उसके दशा को व्यक्त करता है डियर, वह कहलाता है हमारा मॉडल्स कहलाता है। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं डियर। जैसे एग्जांपल क्या है? यू मस्ट अटेंड टुमारो क्लास। डियर एक सेंटेंस है, यू मस्ट अटेंड टुमारो क्लास, कल आपको क्लास में यानी कक्षा में अवश्य उपस्थित होना चाहिए। तो डियर यहाँ यू किसी को क्या कर रहा है? सजेस्ट कर रहा है। इसका भाव क्या निकल रहा है कि सामने वाला किसी को सजेशन दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि आपको कल क्लास में अवश्य उपस्थित होना चाहिए। तो डियर जो इस भाव को एक्सप्रेस कर रहा है वो है हमारा मॉडल्स। ये है हमारा मस्ट, यानी मस्ट हमारा यहाँ पे क्या है भैया? यही तो है हमारा मॉडल। हमारा मॉडल यही है ना भैया, जो इस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है कि स्पीकर क्या कहना चाह रहा है सामने वाले व्यक्ति से कि यू मस्ट अटेंड टुमारो क्लासेस, कल आपको क्लास में अवश्य उपस्थित होना चाहिए। इस भाव को जो एक्सप्रेस कर रहा है डियर, वही हमारा क्या कहलाता है? मॉडल, जो कि यहाँ पे है मस्ट। तो डियर आइए हम लोग देखते हैं कि मॉडल्स और कितने टाइप के होते हैं, यानी कितने मॉडल्स होते हैं। तो डियर हम लिखे तो मॉडल 1 फर्स्ट कैन, कुड, कैन हो गया, कुड हो गया, फिर मे हो गया हमारा, फिर क्या हो गया भैया? माइट हो गया, फिर क्या हो गया भैया? विल हो गया, शैल हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया? वुड हो गया, शुड हो गया, ऑट टू हो गया, नीड हो गया भैया, क्या हो गया? डेयर हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस आर द मॉडल्स वर्ब। इन्हें हम क्या कहते हैं भैया? मॉडल्स वर्ब कहते हैं। तो भैया इनका भी अपना एक क्या होता है? क्षेत्र होता है जिसमें इनका दबदबा चलता है, यानी अपने मीनिंग के आधार पे वहां पे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। यानी कह सकते हैं डियर कि ये मॉडल्स आर यूज टू डिफरेंट वेज इन द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, इंटेंशन, ठीक है, ड्यूटी, पॉसिबिलिटी इत्यादि। यानी कि ये स्पीकर के इन सब चीजों के बारे में, इन सब भावों के बारे में एक्सप्रेस करते हैं, वही कहलाते हैं हमारे मॉडल्स वर्ब कहलाते हैं। यानी मॉडल्स वर्ब क्या कहलाते हैं भैया? जो स्पीकर के इंटेंशन को एक्सप्रेस करे, उसके ड्यूटी को एक्सप्रेस करे, ठीक है, और उसके पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करे, इत्यादि चीजों के बारे में जो एक्सप्रेस करता है वही कहलाता है हमारा मॉडल। यानी कि ये मॉडल हमारा किसके बारे में एक्सप्रेस करता है? स्पीकर के भाव के बारे में एक्सप्रेस करता है। चलिए आइए देखते हैं। अभी तो हमने क्लियर किया कि ये मॉडल्स क्या होते हैं। यानी मॉडल्स तो हमारे स्पीकर के एटीट्यूड, उसके मूड, उसके इंटेंशन, उसके ड्यूटी को एक्सप्रेस करते हैं, दैट कॉल्ड द मॉडल्स। और मॉडल हमारी इस टाइप, कितने टाइप के मॉडल्स होते हैं।
चलिए अब हम लोग देखेंगे डियर मॉडल्स के कितने टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या है, आइए हम लोग उनको जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं डियर जो मॉडल्स के होते हैं केवल 4 स्ट्रक्चर बनते हैं। तो चलिए आइए हम लोग उनको देखते हैं कि मॉडल्स के स्ट्रक्चर क्या है। तो प्लीज जो साथी स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मान ले, अदरवाइज इसको रब करके हम लोग आगे देखते हैं। अगर डियर मैं मॉडल्स के स्ट्रक्चर की बात करूं, जो इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है डियर, ये क्या है सब्जेक्ट प्लस क्या है यहाँ पे मॉडल्स, मॉडल सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स। मॉडल्स मतलब डियर यहाँ पे कैन कुड मे माइट शुड मस्ट आर्ट कुछ भी आ सकता है, प्लस क्या हो जाएगा भैया V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट स्ट्रक्चर तो डियर ये है कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसको हम लोग एक्टिव वॉइस भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं भैया, एक्टिव वॉइस, ठीक है वॉइस, इसको हम कह सकते हैं एक्टिव वॉइस। जैसे मैं डियर अगर इसको एग्जांपल के तौर पे रखूं कि जैसे क्या होगा एक एग्जांपल, जैसे यू शुड, ठीक है यू शुड राइट अ बुक, डियर ये एक सेंटेंस बन गया जहां पे हम लोग मॉडल का यूज किए कि यू शुड राइट अ बुक, आपको एक बुक लिखनी चाहिए, आपको एक बुक लिखनी चाहिए। तो डियर ये क्या है, स्पीकर के बारे में बता रहा है। तो जो स्पीकर के बारे में एक्सप्रेस कर रहा है उसके भाव को, वो क्या है हमारा शुड है, और शुड क्या है हमारा भैया मॉडल वर्ब है। और डियर जब भी मॉडल फॉर्म का यूज होगा, यानी जब भी मॉडल्स आएंगे हमारे, मॉडल्स किस फॉर्म में आएंगे भैया, मॉडल प्लस V1, यानी जब भी हमारे मॉडल का स्ट्रक्चर आप कहीं भी देखेंगे तो मॉडल क्या आएगा, अपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही मॉडल का यूज होगा। यानी जहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा मॉडल होगा, वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। अगर मॉडल साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो अदरवाइज वहां पे मॉडल का यूज नहीं होगा। सो डियर ये क्या है हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर। और मैं सेकंड स्ट्रक्चर की बात करूं डियर कि सेकंड स्ट्रक्चर क्या है मॉडल का, तो आप कह सकते जब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, सब्जेक्ट प्लस मॉडल, क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे मॉडल्स हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा भैया बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय का यूज करते हैं, प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट मींस अदर वर्ड जो भी हमारे हो जाएंगे, इनको हम लोग किस में कह देंगे भैया, ये हमारे पैसिव वॉइस में बन गए, ठीक है। चलिए जैसे एग्जांपल इसी को अगर हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, अ बुक, क्या हो जाएगा भैया अ बुक। अब उसके बाद मॉडल्स क्या लगेगा, मॉडल्स यही लगेगा। और एक चीजें बता दे भैया कि मॉडल जो होते हैं, जैसे हम लोग अभी टेंस पढ़ते थे, जो हेल्पिंग वर्ब होती थी उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती थी ना, बट जो मॉडल्स होता है भैया ये सारे प्रोनाउन के साथ सेम यूज होता है, चाहे ही सी इट आई वी यू दे कुछ भी हो। अगर शुड यहाँ पे जैसे यू के साथ यूज हुआ तो यहाँ पे अब बुक के साथ भी शुड का ही यूज होगा, यानी आई के साथ भी शुड यूज होगा, यू के साथ भी यूज होगा, ही सी इट यानी सिंगुलर और प्लूरल सभी के साथ एक ही मॉडल्स यूज होंगे जब भी हम लोग उनका एक्टिव से पैसिव बनाते रहेंगे। तो डियर यहाँ पे हो जाएगा अ बुक, अ बुक के बाद हम लोग मॉडल्स रखेंगे भैया, क्या रखेंगे, शुड रखेंगे, अ बुक शुड, अ बुक शुड। अब यहाँ पे रखेंगे भैया ये बी क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो गया, अब यहाँ पे हमारा ये हो गया मॉडल, ठीक है ये हो गया मॉडल प्लस ये क्या हो गया भैया V1 फॉर्म में होगा, ये वर्ब क्या हो गया V1 फॉर्म में हो गया, तो हो जाए अ बुक शुड बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा भैया रिटेन, रिटेन क्या हो जाएगा राइट है तो राइट का हो जाएगा रिटेन, रिटेन बाई। और यहाँ पे भैया जो सब्जेक्ट था यू, और यहाँ पे यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, यू ही बनेगा। चलिए तो ये हो गया हमारा पैसिव फॉर्म में, यानी मॉडल्स के सेकंड स्ट्रक्चर को हमने देखा कि जब भी वर्ब के थर्ड फॉर्म में आएगा तो हमारा शायद उस समय जो शुड का यानी मॉडल्स का स्ट्रक्चर होगा इस फॉर्म में होगा। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर थर्ड जो स्ट्रक्चर है, इसका थर्ड स्ट्रक्चर क्या बनेगा मॉडल्स का, तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी V3 प्लस क्या हो जाएगा भैया ऑब्जेक्ट। ये भी हमारा किस फॉर्म में है, ये भी हमारा एक्टिव वॉइस फॉर्म में है। तो डियर सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं डियर, एग्जांपल क्या है यहाँ पे, एग्जांपल है हमारा कि जैसे शी शुड हैव रिटेन
शी शुड हैव रिटेन अ लेटर, डियर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सेंटेंस बन गया कि सी शुड हैव, शुड के बाद क्या आया हैव, और हैव भी क्या है भैया हमारा, ये भी तो हमारा V1 ही है। इसका जो थर्ड फॉर्म बनता है, सेकंड फॉर्म बनता है, क्या बनता है, हैड बनता है। और बी का जो ये तो फर्स्ट फॉर्म है और इसका थर्ड फॉर्म क्या बनता है, बीन बनता है। तो डियर ये क्या है हमारा V1 फॉर्म में, यानी शुड जब भी हमारा यूज होगा हमेशा किस फॉर्म में होगा, V1 फॉर्म में होगा। तो इसका जो नेक्स्ट चौथा स्ट्रक्चर बनता है डियर, चौथा स्ट्रक्चर ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, मॉडल्स प्लस क्या हो जाएगा भैया हैव, प्लस जब इसी का हम लोग पैसिव वाइज बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस बीन। अब देखिए भैया यहाँ पे जो बीन आया ये थर्ड फॉर्म में आया, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या है भैया अदर वर्ड जो भी है, ये हमारा पैसिव वॉइस में बन जाएगा। अगर मैं बात करूं भैया जो यहाँ पे हैव आ रहा है तो ये हमारे मॉडल्स के लिए किसका फॉर्म कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का काम यूज कर रहा है, काम कर रहा है। और ये जो V3 है इसके लिए हैव किस रूप में काम कर रहा है भैया, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है भैया, किस रूप में काम कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम कर रहा है। जैसे होता नहीं कभी, जैसे हम लोग बच्चों के साथ मेला में जा रहे हैं तो जब बच्चे जिद कर, जैसे बच्चे वहां घोड़ा हाथी कुछ देखते हैं तो बच्चे जिद करने लगते हैं हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए, तब भाई हाथी घोड़ा कहाँ से लाएंगे ओरिजिनल। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं भैया, किसी दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं भैया जरा इनको हाथी घोड़ा दिखाइए, आप दीजिए इनको। ये लोग बहुत ही क्या कर रहे हैं कि अपने आप को भैया जबरदस्ती हमको मतलब एक्सप्रेस कर रहे हैं इस चीज को कि हमको चाहिए वो चीजें। तो ठीक है, उसी चीज के लिए जैसे अब यहाँ पे जो मॉडल्स है भैया ये एक भी एक प्रकार से बच्चा है और इसको क्या है, इसका एक ही जिद है कि जब भी हम आएंगे तो हमको हैव यानी V1 फॉर्म चाहिए, इसकी जिद यहाँ पे ये है। और ये V3 भी कहता है भैया कि जब भी हम आएंगे तो हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही आएंगे। तो यहाँ पे V3 फॉर्म के लिए ऑक्सिलरी वर्ब हैव हो जाएगा और मॉडल्स के लिए हमारा जो हो जाएगा मेन वर्ब मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैव हो जाएगा। यहाँ पे हैव दोनों के लिए, इसके लिए V1 का फॉर्म कर रहा है और इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। तो डियर जो हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर बना सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसी सेंटेंस को अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो हो जाएगा अ लेटर शुड हैव बीन, अ लेटर शुड हैव बीन रिटेन बाई सी है तो इसका ऑब्जेक्टिव किस क्या बन जाएगा भैया, यहाँ पे हर बन जाएगा। तो हो जाएगा अ लेटर शुड हैव बीन रिटेन बाई हर। तो डियर आपने देखा कि हम लोग कैसे इस वीडियो में बहुत ही इजीली तरीके से सीखा कि मॉडल्स क्या है और मॉडल्स के कितने टाइप होते हैं और इसके किस टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो डियर अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।